हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना आगे से डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग, अपना फर्स्ट चैप्टर। तो कल हमने सीखा कि डेटा क्या होता है। आज और डेटा के बाद हमने एमएस एक्सेल का ओवरव्यू देखा कि क्या टैब्स कौन कौन से हैं हमारे पास, फाइल में ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मेन्यू क्या होता है, फाइल को सेव करना और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। कल हमने वो सीखा। आज हम आगे सीखते हैं। हमें अंत में सीखना क्या है? स्प्रेडशीट के प्रयोग से डेटा का विस्तार के लिए ग्राफ की सहायता लेना। तो हमें ग्राफ्स बनाने सीखने हैं एमएस एक्सेल में, लेकिन उससे पहले हमें एमएस एक्सेल का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम एमएस एक्सेल पर आते हैं। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, डेटा बेस बना सकते हैं। आप डेटा को ले सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में किसी अपने बच्चों के लिए एक डेटा, मतलब बच्चों कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनके फादर का नेम क्या है, उनके किस क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, हम वो सेव कर सकते हैं और कहीं से भी कभी भी उसको सर्च कर सकते हैं और उसको हम इंटरनेट से इसी फाइल को कहीं और भी भेज सकते हैं। तो हमें कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है, वो रिकॉर्ड जिसे हम रो और कॉलम्स में बनाते हैं, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, उसे हम एमएस एक्सेल में बनाएंगे। इसको जो भी डेटा हम रो और कॉलम की फॉर्म में सेव करते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में बनाते हैं, टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट्स। ठीक है, तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें स्प्रेडशीट बनाई जा सकती है एमएस एक्सेल के अलावा, पर क्योंकि एमएस एक्सेल उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं। तो आज हम और ओवरव्यू देखेंगे और प्लस हम होम टैब के कुछ फॉन्ट और क्लिपबोर्ड जैसे ऑप्शंस ट्राई करके देखेंगे और वो सीखेंगे। तो आइए। कल हमने जो फाइल बनाई थी, पहले तो हम फाइल में ऑप्शन में जाते हैं। तो मैंने कल बोला था कि रिसेंट में जो हमने रिसेंट फाइल बनाई होंगी या ओपन की होंगी वो शो होती है। तो देखिए, फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन सेव है, जो ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव, हेल्प, तो ये ऑप्शन है। तो कल हमने पहले बनाई थी क्लास 1 के नाम से एक फाइल, फिर हमने उसे सेव एज करके डिफरेंट नेम से सेव किया था, क्लास 8 चैप्टर 1। तो आइए हम इसे ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप यहां पर नाम क्या आ गया है, क्लास 8 चैप्टर 1। कल मैंने बताया था कि ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपकी रोज हैं, ROWS, रोज। ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से आपकी रो है, ये हमारे कॉलम है, और ये सिंपल वन बॉक्स, सिंगल बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सेल। अब होम टैब में हम आते हैं, उससे पहले हम यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पे देखो शीट 1, शीट 2, इस तरह से अलग अलग स्प्रेडशीट्स हम एक ही डॉक्यूमेंट में, मान ली पेज के, हम आप एक जैसे रजिस्टर में बहुत सारे पेज हो सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे पेज हो सकते हैं, सीट हो सकते हैं। इसी तरह से ये शीट्स हैं। मान लो आपने एक ही डॉक्यूमेंट में क्लास 8 चैप्टर 1 में, या हम मान लो यहाँ पे हमने सेव किया क्लास, ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर मान लो हम सेव करते हैं क्लास 8 का डाटा, अगले टैब में, अगली सीट में हम सेव करते हैं। हाँ, इसको रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ शीट 2 पे लेकर आना है, जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये एडिटेबल हो जाता है, हम इस पर कुछ लिख सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास 9। तो हम अब यहाँ पे क्लास 8 के स्टूडेंट्स का नाम लिख सकते हैं, या आप कोई और भी तरह का डाटा आपको सेव करना वो कर सकते हैं, जो भी नाम आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्लास 8, 9 आप चाहें और भी बना सकते हैं।
यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीट ऐड होती जाएंगी। आप इनको मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, जहाँ भी आप देखेंगे ये एक ब्लैक एरो आता है, ये वहीं पर शिफ्ट हो जाएगी, मूव हो जाएगी। हम इसको वापस पहले पे ले आते हैं। और इसके अलावा ये विंडो है जूम करने के लिए, ये आप देखेंगे ये जूम हो गया, ये जूम आउट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% रहता है, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि व्यू अच्छे से दिखे आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारी रो कॉलम, ये हमारा फॉर्मूला बार। यहाँ पर कोई भी कुछ भी आप लिखेंगे तो वो उस सेल में अपने आप दिखने लगेगा, या फिर वाइस वर्सा उल्टा भी है, जो यहाँ अब हम लिखेंगे वो यहाँ भी शो होगा। हम डिलीट कर देते हैं। और ये हमारा नेम बॉक्स है, किसी भी सेल का नेम क्या है, जैसे ये सी कॉलम है तो सी, थर्ड रो है तो 3, पहले कॉलम फिर रो तो C3। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं हमारे पहले होम टैब के पहले ऑप्शंस के ग्रुप पे, जो है क्लिपबोर्ड। मैंने कल बोला था कि हम इसके बाद इसकी फ़ोन ऐप को भी यूज करेंगे, उसमें भी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम सारी चीज़ें हम डेस्कटॉप वर्जन पर, इस कंप्यूटर वाले वर्जन पर करते हैं, फिर बाद में हम इसके फ़ोन वाले वर्जन पर करेंगे। और वहीं पर आपको होमवर्क मिलेगा कि आपको कुछ बनाकर वो फाइल सेव करनी है और वो भेजनी होगी। तो पहले आप सीखें, फिर आप बनाएंगे। तो आज हम ट्राई करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखते हैं नेम, क्लास, मार्क्स, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नेम बाय कुछ भी ले लेते हैं, अभिषेक, विशाल, रवि, विकास, आदिल। ठीक है, क्लास मान लीजिए 7th में है, ये 9th में है, ये 5th में है, ये 3rd में है, ये 7th में है। मार्क्स 56, कुछ भी ले लीजिए, 78, 89, 63, 45। तो ये हमने एक टेबल बना ली। अब हम ये सब चीज़ें फिर से सीखेंगे। मान लीजिए अब यही डाटा हमें क्लास 9 में भी चाहिए, मान लो इस सीट में भी चाहिए, या हमें यहाँ पे भी चाहिए, या कहीं पर भी चाहिए। तो हमें ये दोबारा लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कट पेस्ट करेंगे। तो पहले आते हैं क्लिप बोर्ड क्या होता है। देखिए ये है क्लिप बोर्ड। आप कोई भी चीज़, जो भी, इवन फ़ोन में भी या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फ़ोन में एंड्रॉयड है या विंडोज़ है, या आप मैक, इवन मैक भी लेते हैं, तो आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो आपको वहाँ एक टेम्परेरी स्टोरेज में वो कुछ देर के लिए वो टेम्परेरी स्टोरेज में सेव हो जाता है। तो वो स्टोरेज क्या है, वो स्टोरेज कहाँ है, वो है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड को आप देखेंगे यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिप बोर्ड खुल जाता है। ये क्लिप बोर्ड में अभी दिखा रहा है कि क्लिप बोर्ड क्या है, एम्प्टी है, लिखा हुआ क्लिप बोर्ड एम्प्टी, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स। आप या तो कॉपी कीजिए या कट कीजिए ताकि आइटम यहाँ आ जाए। अभी आप शुरू में देखते हैं कि पेस्ट आइटम डीएक्टिवेटेड है, यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं है, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लिप बोर्ड में कुछ भी नहीं है। जैसे ही क्लिप बोर्ड में कुछ आता है, यानी कि हम जैसे कॉपी या कट भी करते हैं तो यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड में आ जाएगा और हमारा पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम एक ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे ये 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 रो यहाँ पे भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, मान के चलते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। ये हमारे चीज़ें, ये हमारे कॉलम्स और ये रो जो सेल्स हैं ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। चारों सेल हमने सिलेक्ट कर लिए। फिर कॉपी कहते हैं, पहले हम कॉपी करके देखते हैं, फिर कट करके देखेंगे और फिर हम उसका मतलब समझेंगे कि क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये दो ऑप्शन हमारे पास क्यों है। तो देखते हैं, जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ आप देखेंगे क्लिप बोर्ड में ये आ गया है। जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया ये क्लिप बोर्ड में हमारा शो हो गया और ऐसे ही हमारा पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब हम जहाँ भी हमें पेस्ट करना, जैसे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर एक रो पेस्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा आप कोई भी, मान लो हमें ये कॉलम भी चाहिए, ये कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए एक और तरीका है। आप क्लिक कीजिए और क्लिक करके उससे ड्रैग कीजिए। ड्रैग मतलब क्लिक करने के बाद, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद सेल पर छोड़ना नहीं है, उससे जस्ट नीचे लेकर आना है और जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक दबाए रखना है बटन को और छोड़ देना है। हम इसे कहते हैं ड्रैग किया। अब ड्रैग करने के बाद वही चीज़ फिर कर देते हैं, कॉपी, यहाँ हमें पेस्ट करना है तो यहाँ करना है तो यहाँ करना है तो यहाँ। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये कॉपी करने के बाद जैसे ही हम कॉपी करेंगे वो हमारे क्लिप बोर्ड में आ जाएगा और हमारा पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं हमारे क्लिप बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ तो हमारा पेस्ट ऑप्शन फिर से क्या है, डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि हमारे क्लिप बोर्ड में कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कट ऑप्शन पे। कट ऑप्शन कैसे यूज होगा और कहाँ और कब यूज करना होता है। जैसे कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद क्या होता है कि ये जो डेटा है वो वहाँ भी रहेगा और उसका एक कॉपी और बन जाएगा। लेकिन कट के बाद क्या होगा, जो पहले करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये चीज़, ये जो हमने कॉलम पेस्ट किया था हमारे गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पेस्ट कर दिया, हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, ये यहाँ चाहिए। यह हम कॉपी से भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और फिर क्या है, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो करके देखते हैं, पहले कॉपी पेस्ट से करके देखते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटाकर यहाँ लेकर आनी। तो हमने कॉपी किया, यहाँ गए, पेस्ट किया, ये चीज़ फिर से सिलेक्ट की और हम अब क्या है, डिलीट बटन दबा रहा हूँ मैं। ठीक है, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। तो हमारा काम चल गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ से चला गया। तो ये सिंपल, हम एक बार फिर से वापस आते हैं, हम अंडू करते हैं, वापस पीछे वाले उस पे जाते हैं, अंडू करते हैं, वापस बैक स्टेप्स पे जाते हैं। तो अब देखते हैं, अब इस चीज़ को हम कॉपी की जगह कट करते हैं। तो जैसे ही मैंने कट किया देखेंगे यहाँ पर आ गया और अब जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो कॉपी और कट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मान लो मुझे ये यहाँ की बजाय यहाँ चाहिए, मतलब मुझे उसे मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो है कट पेस्ट। और जब एक जगह की 2-4 कॉपियाँ और बनानी, मतलब वो वहाँ भी रहे, उसके अलावा मुझे और जगह भी चाहिए, तो वो होता है कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ कॉपी करेंगे, वो सिर्फ इसी फाइल के लिए कॉपी होगा। हमने मान लो कॉपी किया तो क्लिप बोर्ड पे आ गई। ये MS एक्सेल के क्लिप बोर्ड नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर का, हमारे सिस्टम का कीबोर्ड है, इवन आपके फ़ोन का, इस तरह से समझ लीजिए।
मान लीजिए मैं किसी और फाइल में शीट 3 पे आता हूँ, तो ये यहाँ पे भी पेस्ट होगा। और आ जाइए, मान लीजिए मैं एक MS वर्ड की फाइल खोलता हूँ, कोई और फाइल है। MS वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने लेटर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, जो भी हम लिखते हैं, लिख कर बताते हैं, वो हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पर भी हमारा पेस्ट ऑप्शन देखो एक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि क्लिप बोर्ड पर हमारे कुछ है। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो जो भी आप कॉपी करते हैं, ज़रूरी सिर्फ ये MS एक्सेल की है उसी फाइल के लिए नहीं, ये कहीं पे भी पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो हम कहाँ पर थे कि जहाँ कोई भी चीज़ जो क्लिप बोर्ड पर होगी वो पूरे सिस्टम के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सेल फाइल के लिए है। तो कट पेस्ट मतलब मूव करना है, हमें कोई भी चीज़ या कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, कट पेस्ट। और कॉपी पेस्ट क्या है, एक चीज़ की बहुत सारी कॉपी बना लेना। तो हमने क्लिप बोर्ड में अब रह गया फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर हम अभी नहीं करेंगे, जब हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे। फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट को अच्छे से लगाना, जचाना। देखिए अभी हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, फिर हम उसको एक सजावट के तौर पर दिखाएंगे, तब हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर कर देखेंगे। तब से फिर हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करेंगे। तब तक हम आज के लिए इतना ही करते हैं। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में हमने आज डिफरेंस सीखा है। हमने सीखा है कि शीट्स के हम अलग अलग नाम दे सकते हैं और शीट का यूज कैसे कर सकते हैं। हमने आज सीखा एक टेबल बनाना, हमने जूम करना, जूम आउट करना, फाइल को फिर से ओपन करना, ये चीज़ें हमने सीखी हैं। ठीक है, आगे कल हम सीखेंगे फ़ॉन्ट के ऑप्शन। ठीक है, जब ये हमारा फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट हो जाएगा, तब हम मोबाइल ऐप पर भी यही सेम चीज़ें कर कर देखेंगे। तब तक आप खुद भी अपने आप भी ये चीज़ें मोबाइल ऐप MS एक्सेल आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके घर कंप्यूटर है तो आप MS एक्सेल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसको रन करें और रन कर कर ये चीज़ें कर कर देखें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।